यूरोप जल रहा है। स्पेन, फ्रांस और इटली में जंगलों की आग लगातार फैल रही है और हर घंटे हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। यूरोप में फॉरेस्ट फायर आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर देख रहे हो, कैसे लगी है? वो ऐसे ही लगी है। कड़ी धूप है और जमीन पर क्या पड़ी जलने अब जलेंगी और उनमें नमी बिल्कुल भी नहीं है तो आसानी से जल जाएंगी। अब जब वो जलेंगी तो जो पेड़ अभी हरे हैं उनका भी क्या होगा, जो आपने नहीं काटे हैं उनका भी क्या होगा? तो भी जलेंगे, वो भी जलेंगे। तो भी अपने जलने से भी वो क्या निकालेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। वो जलेगी तो वहां जो बाकी पेड़ हैं उनको जब जलाएगी तो उनमें से भी क्या? CO2। और ये एक साइकिल है, जितना ज्यादा और पेड़ जलेंगे उतना ज्यादा और। ग्रीस जो है वो यूरोप का एक मध्यम आकार का देश है। तो जितना ग्रीस का क्षेत्रफल है उतना जंगल प्रतिवर्ष दुनिया से हटा दिया जाता है। जितना बड़ा ग्रीस है उतना जंगल हम दुनिया से प्रतिवर्ष साफ कर देते हैं। इतना सारा, इतना सारा। अब इसके पीछे कारण क्या है? जंगल हम हटा क्यों रहे हैं? बहुत सारे कारण हैं, पर जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमें खेती के लिए ज़मीन चाहिए। खेती के लिए ज़मीन कहाँ से लाओगे? तो जंगल काट दो तो उससे ज़मीन निकल आएगी, उस पर खेती करेंगे। अच्छा, इतनी खेती करनी क्यों है? क्यों करनी है खेती? क्या आदमी लोग ज़्यादा खाने लग गए हैं? क्या हमारी खुराक इतनी बढ़ गई है कि उसके लिए इतना ग्रीस बराबर जंगल आप हर साल काटोगे? नहीं, वो बात नहीं है। जैसे जैसे दुनिया में संपन्नता आती जा रही है और आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया और ज़्यादा मांस भक्षक होती जा रही है। मांस भक्षक होती जा रही तो फिर जंगल कटने का क्या संबंध है? ये जो बड़े बड़े जानवर हैं जिनको काट करके आप परोसते हो खाने के लिए खुद को, वो जानवर क्या खाते हैं? उन जानवरों को, या जानवर ऐसे ही बस कहीं से चर लेते हैं? हमें सोचते हैं कि ऐसे ही वो तो बकरा तो, या कि ऊंट है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ये तो बस ऐसे ही कुछ चर रहे होंगे। नहीं, ऐसे ही नहीं कुछ चरते। उनको खिलाने के लिए ही अधिकांश खेती की जाती है। बहुत लोगों को झटका लग जाएगा ये सुन करके, लेकिन दुनिया की जो 70% खेती होती है वो इंसानों को खिलाने के लिए नहीं, जानवरों को खिलाने के लिए की जाती है। दुनिया की जो 70% खेती होती है वो इंसानों को खिलाने के लिए नहीं, जानवरों को खिलाने के लिए जाती है। और जो जंगल काटे जाते हैं, जो अतिरिक्त ज़मीन निकाली जाती है, जो एक्स्ट्रा लैंड रिक्लेम किया जाता है जंगल काट करके, वो 90% जानवरों को खिलाने के ही काम आता है। कारण ये है कि इंसान उन जानवरों को काट करके फिर खाए। आप वहाँ खेती करोगे और वो जो आप वहाँ पे घास पतवार, सोए, अनाज, कॉर्न, मेज़, ये सब आप जो भी वहाँ पैदा करोगे वो ले जा करके आप खिलाते हो गाय को कि भैंस को। बीफ बहुत चलता है पश्चिम में, भेड़ को, बकरी को, इनको आप खिलाते हो और फिर उनको आप काट करके खाते हो। तो वनों की अंधाधुंध कटाई का, डिफॉरेस्टेशन का, अगर हम कहें कि एक ही कारण है, आपने कहा था कई कारण हैं, हम और कई कारण कह सकते हैं। भाई मुझे फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, रोड निकालना है, उस तरह के छोटे मोटे कारण आप गिना सकते हैं, उनको मत गिनाइए क्योंकि वो असली कारण है ही नहीं। वन सिर्फ इसलिए कट रहे हैं क्योंकि मुझे मांस खाना है। एक एक पेड़ जो इस वक्त दुनिया में कट रहा है, ठीक है, कई कहेंगे एक एक थोड़ी, तो चलो 99% ले लो, जो पेड़ इस वक्त दुनिया में कट रहे हैं उसका एक ही कारण है, मांसाहार। मांसाहार, और मांसाहार में भी सबसे ज्यादा बीफ, क्योंकि वो सबसे बड़ा जानवर है जिसको आकार में और वजन में जिसको इंसान खाता है, और पश्चिम में सबसे ज्यादा बीफ ही खाया जाता है। तो आचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि इंसान मांस खाने के लिए मवेशी पालता है, मवेशी खिलाने के लिए जंगल काट रहा है, जंगल काटने के चलते डिफॉरेस्टेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धरती एक बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। तो इंसान के मांस की भूख ने ही धरती को तबाह करने के कगार पर लाया। हाँ, फूड, एग्रीकल्चर, एनिमल एग्रीकल्चर दूसरा सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का। पहला जो कारण है वो तो है ट्रांसपोर्ट।
कि ये जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं या हवाई जहाज़ होते हैं, रेलगाड़ियाँ हैं या जो समुद्री जहाज़ हैं, तो ये जो एमिशन करते हैं, ये फॉसिल फ्यूल की एनर्जी से चलते हैं ना, तो ये जो एमिशन करते हैं वो पहला सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है मांसाहार। मांसाहार और मांसाहार में भी जो आप जितने बड़े जानवर का मांस आप खा रहे हो उतने 1 किलो बीफ 60 किलोग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2 एमिशंस। और ये जब आप ये कहोगे कि कोई सीधे सीधे सब्जी ही खा लेता, 1 किलो सब्जी खा लेता, तो वो जो मामला है और आप उसकी तुलना में आपने 1 किलो बीफ खाई, इसमें आपने कितना अधिक CO2 एमिशन किया, वो अधिक नहीं, वो कई 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 गुना है। मांस पकाने में मुझे लगता है, फिर मांस पकाने में नहीं लगता, कई वजह होती हैं। देखिए, पहले तो पूरी प्रक्रिया समझते हैं। अब पहले तो मुझे मांस खाना है, एक कितने इसमें चरण है वो गिनिएगा। पहले तो मुझे मांस खाना है तो मैं जाके जंगल काटूं, जंगल काटूं, खेती करूं। पहले जंगल काटा तो वो पेड़ क्या किया करता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता था। तो पहली चीज हुई अब नहीं सोखेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, क्योंकि अब नहीं सोख रहा उसे पेड़। पूरा पेड़ ही क्या है, एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके उसने उसको लकड़ी बनाया था, ऑक्सीजन देने का काम भी करता है। हाँ, तना बनाया था, पत्ती बनाया था, डाली बनाया था, फूल फल बनाया था, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सोख के उसने कार्बन डाइऑक्साइड को रूप दे दिया था। आपने पेड़ काट दिया, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोख रहा, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अब हवा में घूम रही है, ग्रीन हाउस वाला काम करेगी। और काटने के बाद क्या किया आपने, वो पेड़ कटा तो वो क्या अदृश्य हो गया, वो कहाँ गया? वो जो पेड़ कटा है जला, हाँ वो जलेगा। अगर आप जलाओगे तो भी उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऑर्गेनिक मैटर जब भी ऑक्सीडाइज होगा, जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नहीं भी जलाओगे, अगर वो सड़ेगा तो सड़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आप कुछ भी कर लो, जो आपने पेड़ काटा उसकी जो लकड़ी थी वो अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो पहली चीज तो ये थी कि अब वो सोख नहीं रहा। दूसरी चीज ये हुई कि जो कुछ उसने पहले से सोख रखा था उसको वो अब दोबारा वायुमंडल में वापस भेज रहा है, जल के या सड़ के या कुछ भी और करके। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या हो रही है, वो पेड़ खड़ा हुआ था, हम अमेजन की बात कर रहे हैं, रेन फॉरेस्ट की, पेड़ खड़ा हुआ था तो वो मिट्टी को छाया देता था और पत्तियां बहुत गिरती थी, लेकिन उसको जब छाया मिलती थी ना तो वो वहां पर खाद बन जाती थी, धीरे धीरे वहीं पे अपना सड़ करके खाद बन जाती थी। उसको इतनी कड़ी धूप नहीं लग रही थी कि वो वहीं पर बिल्कुल सूख जाए और कचरा बन जाए, नहीं, वो धीरे धीरे करके एक नमी के माहौल में क्या बन जाती थी, उन्हीं पेड़ों के लिए अब वो खाद बन गई, पोषण देने वाली खाद बन जाती थी। अब वो हट गया तो अब सीधे, अभी हम अमेजन की वो जो है वो इक्वेटर का इलाका है, तो बहुत तगड़े वहां पर धूप पड़ती है। तो अब वो क्या होगा, वो जो जमीन पर सब पड़ा हुआ था उसका क्या होगा, वो सूख जाएगा, वो सूख जाएगा। और सूख जाएगा तो क्या होगा, उसे फॉरेस्ट फायर लगती है। ये जो अमेरिका में फॉरेस्ट फायर आप देख रहे थे, सारी यूरोप में फॉरेस्ट फायर आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर देख रहे हो, कैसे लगी है, वो ऐसे ही लगी है। कड़ी धूप है और जमीन पर क्या पड़ी हुई है, सूखी पत्तियां। वो सूखी पत्तियां अब जलेंगी और उनमें नमी बिल्कुल भी नहीं है तो आसानी से जल जाएंगी। अब जब वो जलेंगी तो जो पेड़ अभी हरे हैं उनका भी क्या होगा, जो आपने नहीं काटे हैं उनका भी क्या होगा, वो भी जलेंगे। और जब वो पत्ती जलेगी तो भी अपने जलने से भी वो क्या निकालेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो जलेगी तो वहां जो बाकी पेड़ हैं उनको जब जलाएगी तो उनमें से भी क्या, CO2। और ये एक साइकिल है, जितना ज्यादा और पेड़ जलेंगे उतना ज्यादा और फॉरेस्ट फायर होगी। इतना ही नहीं, मिट्टी खुद बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने में सोख कर रखती है, और मिट्टी पर जब सन माने सूर्य की किरणें सीधे आकर के तपाएंगी तो मिट्टी खुद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, माने मिट्टी ने भी जो सोख रखी थी वो भी बाहर आती है। ठीक है, ये हम 5-7 तरीके तो कर चुके हैं अभी, और अभी हम पशु पर तो आए भी नहीं है। अब आपने वहां खेती करनी शुरू करी, अब आप वहां पर खेती करोगे, खेती करने में आप उसमें जितने तरीके के उसमें आप फर्टिलाइजर डालोगे, पेस्टिसाइड डालोगे और चीजें हैं, वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से आ रहे माने एनर्जी से आ रहे हैं, और जो एनर्जी है हमने कहा कि वो सारी की सारी फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आती है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। अब वो आपने चारा ले जा करके मवेशी को खिला दिया। अब यहां पर आती है एक नया किरदार आता है, उसका नाम है मीथेन। और मीथेन का ऐसा है कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल
गर्मी करने में, माने अपने ग्रीन हाउस पोटेंशियल में, वायुमंडल को गर्म करने की अपनी क्षमता में मीथेन का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल से 30 गुना ज्यादा प्रभावी माने खतरनाक होता है, 30 गुना ज्यादा। अभी मीथेन कहां से आ गई? मीथेन आ गई ये बड़े पशुओं की डकार से, और जो ये अपने पेट से गैस छोड़ते हैं उससे, उसमें मीथेन होती है। और ये इतनी मीथेन छोड़ते हैं, इतनी मीथेन छोड़ते हैं कि उसके आगे कार्बन डाइऑक्साइड की तो कोई औकात ही नहीं। सब पशु छोड़ते हैं, सब पशु, ये जुगाली करना है, और उनकी अपनी जो प्राकृतिक संरचना ही ऐसी होती है कि उनके शरीर से मीथेन निकलती ही निकलती है, गुदाद्वार से भी और मुंह से भी निकलती ही निकलती है। तो आपने अब वो सारा ले जाकर के पशु को खिला दिया, और पशु अब उस चारे को या उस जो सोया है उसको वो बना रहा है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, और मीथेन। और जब आप और लंबा एक टाइम साइकिल लेते हैं 20 साल का, तो मीथेन का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 80 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है अपने ग्रीन हाउस पोटेंशियल में। ये स्थिति देखिए इतनी खतरनाक है कि जो CH4 एंड CO2, आचार्य जी कह रहे हैं कि CO2 के मुकाबले CH4 जो है, मीथेन है, ये 30 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है गर्मी को पैदा करने में। आसानी से आप यही समझिए, गर्मी पैदा करने में। और हम ये ग्रीन हाउस गैसेस को सोखने का जो रास्ता था उसको लगातार ख़त्म करते चले जा रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस के पैदा करने की स्थितियाँ लगातार हम बनाते चले जा रहे हैं। संकट, खतरा यहाँ है। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।